मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक, पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्ष, माला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वो 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किए उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरेश में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा तथा देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल देखकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षण भर नामक बाण से निशुंभ को श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढोल को भी, जिसमें 8 चांद जुड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उसने दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया। अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वो अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष को प्रचंडा का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्दों से भी समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था। संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गज राजाओं का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ये भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव
दूती ने दैत्य के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सामान आते उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसके प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसे अन्य शब्द को जीत लिया। शंभु के चलाए हुए बाण के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका शंभु को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो हुआ वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसे दैत्यराज 10,000 बाह बनाकर चक्र को प्रहार से चंडी को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को बाण को काट गिराया। ये देख निशुंभ दैत्य के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके साथ ही चंडी ने तीखी धार वाले तलवार से उसकी गर्दन शीघ्र ही काट डाली। तब उस शूल हाथ में लिया देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ के शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महाकर्मी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाका हंसती हुई खड़ग से उन्होंने उसका मस्तिष्क काट डाला। तो फिर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर से अपनी धार से असुरों को गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिव दूती ने अनन्य दैत्यों का भ्रष्टाचार आरंभ कर दिया। कौमारी शक्ति विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मारी मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही बाण भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी त्रिशूल से छिन्न भिन्न धराशायी हो गए। वराह की थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी को चूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एंड्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदीति तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय समर्थ मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ।